नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस विशेष श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे लघु पाराशरी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया और उन्हीं की अमूल्य देन है बृहदपराशर होरा शास्त्र। इसी पर आधारित एक संक्षिप्त और व्यवहारिक ग्रंथ है लघु पाराशरी। इस ग्रंथ में केवल 12 अध्याय हैं, लेकिन इनमें इतनी गहराई और स्पष्टता है कि ज्योतिषी को भविष्य कथन में अद्भुत सहारा मिलता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लघु पाराशरी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं और समझते हैं कि क्यों इसे भविष्यवाणी का सरल मार्गदर्शक कहा जाता है। लघु पाराशरी मूल रूप से पाराशरी सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका नाम प्रचलन में उदय प्रदीप से लघु पाराशरी हो गया। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषताएं हैं 1. पाराशरी सिद्धांतों के प्रति समझ खुलती है और 2. फलित करने की निपुणता आती है। संपूर्ण पाराशर मत का इन 42 श्लोकों में जो नवनीत प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में ज्योतिष में प्रवेश चाहने वाले पाठकों को तुष्टि प्रदान करने वाला है। कुंडली के 12 भावों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 1, 5, 9 भाव शुभ है। 3, 6, 11 भाव पापी है। 2, 12 भाव सम है। 4, 7, 10 भाव शुभाशुभ मिश्रित है तथा अष्टम भाव अशुभ है। लघु पाराशरी में भाव और उनके स्वामियों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रहों के बारे में अधिक चर्चा नहीं की गई है और न ही उनके गुण धर्म आदि इसमें बताए गए हैं। दशा में नक्षत्र दशा विंशोत्तरी से फलित करने का तरीका समझाया गया है। लग्नेश सदैव शुभ है। यदि कोई ग्रह अष्टमेश होने के साथ लग्नेश भी है तो उसे शुभ माना गया है। पंचम तथा नवम भाव शुभ फलदायी है। तृतीय, छठे, एकादश 3, 6, 11 के स्वामी पापी होते हैं। द्वितीय तथा द्वादश 2, 12 के स्वामी अपने साहचर्य के अनुसार फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ, सप्तम, दशम 4, 7, 10 के स्वामी त्रिकोण के साथ अर्थात लग्न पंचम नवम 1, 5, 9 के स्वामियों से संबंध बनाए तो विशेष फलदायी होते हैं। भावों के बलाबल को देखें तो भाव 1 से बली है 5th भाव, भाव 5 से बली है 9th भाव, भाव 4 से बली है 7th भाव, भाव 7 से बली है 10th भाव। त्रिकोण में नवम भाव और केंद्र में दशम भाव बली होता है। नवम तथा दशम भाव का संबंध विशेष राजयोग है। नवमेश दशमेश में स्थान परिवर्तन अथवा नवमेश दशमेश एक साथ नवम या दशम भाव में स्थित हो। नवमेश दशम में या दशमेश नवम भाव में हो तो राजयोग होता है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी यदि एक ही ग्रह है तो वह योगकारक है और यदि अन्य त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाए तो विशेष फलप्रद है। मंगल यदि दशमेश है और उसका दूसरा स्वामित्व त्रिकोण भाव का है तभी मंगल शुभ है, अन्यथा केवल दशमेश होने पर शुभ नहीं है। नवमेश दशमेश यदि अष्टम या एकादश भाव का स्वामित्व रखेंगे तो योगकारक नहीं रह जाएंगे। सूर्य तथा चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। राहु केतु यदि केंद्र त्रिकोण में हो या केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध बनाए तो योगकारक बन जाते हैं। शुभ ग्रह के साथ संबंध करें तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं। केंद्राधिपति दोष सौम्य ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा यदि केंद्रों का स्वामित्व रखते हैं तो उनके शुभ फल प्राप्त नहीं होते। क्रूर ग्रह यदि केंद्रों का स्वामित्व रखें तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु, शुक्र केंद्राधिपति होने पर अत्यंत दोषयुक्त होते हैं। यदि यह केंद्र के स्वामी होकर मारक स्थान सप्तम में भी हो तो प्रबल मारक का काम करते हैं। केंद्राधिपति दोष सबसे अधिक गुरु को, फिर शुक्र, फिर बुध और अंत में चंद्रमा को लगता है। मारक अष्टम भाव आयुथान है। द्वितीय सप्तम 2, 7 मारक है और द्वितीय भाव प्रबल मारक है। मारकेश की दशा अंतर्दशा में मृत्यु संभव है। अष्टमेश की दशा अंतर्दशा में मृत्यु संभव है। द्वादशेश की दशा अंतर्दशा भी मारक हो सकती है। पापी ग्रहों 3, 6, 11 के स्वामी की दशा अंतर्दशा भी मृत्युकारक हो सकती है। तृतीय, छठे व एकादश 3, 6.11 से संबंध बनाते शनि की दशा अंतर्दशा भी मृत्युकारक हो सकती है। दशा योगकारक की दशा हो, शुभ ग्रह 1, 5, 9 की अंतर्दशा हो, आपस में संबंध हो या न हो, शुभ फलदायी होते हैं। महादशानाथ अपनी अंतर्दशा में शुभ अशुभ कोई फल नहीं देते हैं। पापी ग्रह 3, 6, 11 योगकारक से संबंध बनाए तो अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देगा। ग्रह अपना फल आत्मसंबंधी या सधर्मी के अंतर में देते हैं। अंतर्दशा यदि महादशा के विरुद्ध फल देने वाली हो तो गुणसाम्य होकर फल की प्राप्ति होगी।
केंद्र के स्वामी अपनी दशा में त्रिकोण के स्वामी की अंतर्दशा में संबंध होने पर शुभ फल, संबंध न होने पर अशुभ फल देते हैं। कारक की दशा और कारक मारक की अंतर्दशा पहले शुभ फल फिर पाप फल देती है। कारक ग्रहों की दशा संबंधी शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में शुभ फल, संबंध न होने पर पाप फल प्रदान करती है। शुभ ग्रह 1, 5, 9 महादशानाथ से संबंध न होने पर भी कहीं कहीं शुभ फल देगा। मारक ग्रह महादशा में संबंध बना रहे शुभ ग्रह की अंतर्दशा में मारता नहीं है। संबंध नहीं कर रहे पापी ग्रह की अंतर्दशा में मारता है। शनि, शुक्र और शुक्र शनि की दशा विशेष फल देती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।